दोस्तों आप लोग का जो सेक पेपर है डिजिटल एजुकेशन का, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा करा दिया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इसके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट जरूर जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और लॉन्ग वीडियो हम बना दे रहे हैं ताकि जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप एक ही वीडियो में पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। तो 1 घंटे का या फिर 1.5 घंटे का हम वीडियो बना देंगे, जहाँ पर एक ही वीडियो को देख करके आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और जाकर के एग्जाम में अच्छे से लिख करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम यहाँ पे वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाता है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। जरूरी बात है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को तैयार करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा था इसको शेयर भी कर दीजिएगा। समझते हैं आज के क्वेश्चन को कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि डिजिटल क्रांति से आप क्या समझते हैं, इस क्षेत्र की चुनौतियों तथा इसके निपटने के प्रयासों की स्पष्ट चर्चा कीजिए। डिजिटल क्रांति क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। साथ में ये जो क्षेत्र है डिजिटल क्रांति, इस क्षेत्र की चुनौतियों तथा इससे निपटने के प्रयासों की स्पष्ट चर्चा करना है। जो इससे निपटने के प्रयास है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना देर के दोस्तों हम इस क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे। कहा जा रहा है कि आज का युग पूर्णतः डिजिटल तकनीक पर आधारित होता जा रहा है। आज का जो युग है वो पूर्णतः डिजिटल तकनीक पर आधारित होता जा रहा है। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के कार्य करने के तरीकों में व्यापक परिवर्तन ला दिया है। जो आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट है और जो सूचना प्रौद्योगिकी है, उसने मानव जीवन के कार्य करने का जो तरीका है उसमें व्यापक परिवर्तन ला दिया है। इसी व्यापक परिवर्तन को डिजिटल क्रांति कहा जाता है और इसी व्यापक परिवर्तन को ही डिजिटल क्रांति कहा जाता है। डिजिटल क्रांति ने कार्यों को तेज, सरल और अधिक पारदर्शी बनाया है, लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है। लेकिन इसके साथ क्या है, तो कुछ गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है और उन्हीं चुनौतियों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। साथ में उनसे निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए उन सब बातों को भी समझेंगे, ठीक है। तो पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं डिजिटल क्रांति का अर्थ को। आपने एक छोटा सा अर्थ को ऊपर समझा, एक बड़ा अर्थ यहाँ पर समझ लीजिए जो आपको डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा। कहा जाए कि डिजिटल क्रांति से आशय उस परिवर्तन से है जिसमें पारंपरिक प्रणालियों को छोड़कर डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाने लगा है। डिजिटल क्रांति का मतलब क्या है, उस परिवर्तन से जिससे पारंपरिक प्रणालियों को छोड़ करके डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाने लगा, उसी को डिजिटल क्रांति कहा जा रहा है। आगे इसमें लिखा है इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा तकनीक शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य सूचनाओं का तीव्र आदान प्रदान, कार्यों की दक्षता बढ़ाना और सेवाओं को आम जनता तक सरलता से पहुंचाना है। यही है आपका डिजिटल क्रांति का अर्थ। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग खुद से देख लीजिएगा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे डिजिटल क्रांति की प्रमुख चुनौतियों को, कि डिजिटल क्रांति से क्या क्या प्रमुख चुनौतियां आई उसके बारे में लोग समझेंगे। पहला है डिजिटल असमानता। डिजिटल असमानता ये इसका क्या है, तो डिजिटल क्रांति का एक प्रमुख चुनौती है। कहा जा रहा है कि डिजिटल क्रांति का लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिल पाया। जो डिजिटल क्रांति है उसका लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिल पाया, ये क्या है, इसका चुनौती है। शहरी क्षेत्रों में जहां इंटरनेट और तकनीकी संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं, वहीं ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इनकी भारी कमी है। जहां पर शहरी क्षेत्र है वहां पर इंटरनेट और तकनीकी संसाधन का बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र, जो पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर इसका भारी कमी देखा जा सकता है। इस असमानता के कारण समाज में तकनीकी अंतर और बढ़ता जा रहा है, और इस असमानता के कारण क्या है, तो समाज में तकनीकी असमानता जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो तकनीकी अंतर वो धीरे धीरे बढ़ता और जा रहा है। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके यहाँ पर इंटरनेट कैसा, आप लोग कमेंट में हमको बता सकते हैं। तो कहाँ से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट आप लोग जरूर बता दीजिएगा। चलिए समझते हैं दूसरा चुनौती को। इसका जो अगला चुनौती है वो है डिजिटल साक्षरता की कमी। डिजिटल साक्षरता की कमी होती है, ये इसका दूसरा चुनौती है। कहा जा रहा है कि देश की बड़ी जनसंख्या आज भी डिजिटल तकनीक का सही उपयोग नहीं जानती। देश की जो बड़ी जनसंख्या है आज भी डिजिटल तकनीक को सही उपयोग नहीं जानती। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में तकनीक नहीं जानते, लेकिन कुछ चीजों को जानते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल को देख पाते हैं, पढ़ा पा रहे हैं हम आपको, लेकिन जो हमारे माता पिता है अभी तक उनको मोबाइल का लॉक खोलना भी नहीं आता है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि देश की बड़ी जनसंख्या आज भी डिजिटल तकनीक का सही उपयोग नहीं जानती। तो जो भी हमारे माता पिता के एज के लोग होंगे, जो उस जनरेशन के लोग हैं, क्या उनको पता होगा, इस सारे तकनीक के बारे में नहीं पता होगा। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि डिजिटल साक्षरता की कमी। मैं उनका बुराई नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं कि उस तरह से होता है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि उस तरह से होता है। जो उस जनरेशन के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा पता नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में। आगे इसमें कहा जा रहा है कंप्यूटर, स्मार्टफोन और ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी के अभाव में लोग डिजिटल क्रांति से जुड़ नहीं पाते। क्या कहा जा रहा है कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन और ऑनलाइन
सेवाओं की जानकारी के अभाव में लोग डिजिटल क्रांति से जुड़ नहीं पाते। यह स्थिति विशेष रूप से बुजुर्गों और कम शिक्षित वर्ग में देखने को मिलती है। और ये जो स्थिति है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो विशेष रूप से जो बुजुर्ग लोग हैं और जो कम शिक्षित वर्ग के लोग हैं वहां पर देखने को मिलता है। हमारे जनरेशन के भी जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, वो भी कुछ ना कुछ मोबाइल चला लेते हैं, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी जानते हैं, लेकिन उतना नहीं जानते जो जितना पढ़े लिखे लोग जानते हैं। तो इसका कुछ चुनौती रहा है। अगला इसका चुनौती है वो है साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता। डिजिटल माध्यमों पर कार्य बढ़ने से साइबर अपराध, हैकिंग, ऑनलाइन ठगी और डेटा चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। ये सारी चीजें भी बढ़ी है। लोग अपने निजी और वित्तीय डेटा को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे डिजिटल सेवाओं पर विश्वास कम होता है। जिससे क्या, तो डिजिटल सेवाओं पर विश्वास कम होता है, क्योंकि लोग अभी भी असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आपके पास कोई प्राइवेट फोटो है, कोई वीडियो है, आपका कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जो भी आपके पास आपके फोन में उपलब्ध है, कहीं ना कहीं पर वो क्या हो सकता है, तो हैक हो सकता है, वो क्या होता है, तो चोरी हो सकता है। तो ये सारे क्या है, तो डर लगा हुआ रहता है। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता का डर लगा रहता है। अगला इसका चुनौती वो है तकनीकी निर्भरता और बेरोजगारी का खतरा। तकनीकी निर्भरता और बेरोजगारी का खतरा। कहा जा रहा है कि डिजिटल तकनीक और स्वचालन के कारण कई पारंपरिक नौकरियां समाप्त होने की स्थिति में है। कई सारी जो पारंपरिक नौकरियां हैं वो समाप्त होने की स्थिति में है। मशीनों और सॉफ्टवेयर पर अत्यधिक निर्भरता से रोजगार की संरचना बदल रही है। लोग क्या कर रहे हैं, तो मशीनों पर, सॉफ्टवेयर पर अत्यधिक निर्भर हो जा रहे हैं, जिसके कारण रोजगार का जो संरचना वो बदल रहा है, जिससे बेरोजगारी का डर उत्पन्न हो रहा है। जिससे जो बेरोजगारी है उसका डर उत्पन्न हो रहा है। आज के जमाने में कहा जा रहा है कि अगर आज के जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं सीखता है तो 10 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है। तो तकनीकी निर्भरता और बेरोजगारी का खतरा भी देखने को मिलता है। अगला जो इसमें चुनौती बताया जा रहा है वो है मानसिक और सामाजिक समस्याएं। मानसिक और सामाजिक समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। अत्यधिक मोबाइल और इंटरनेट उपयोग से लोगों में मानसिक तनाव, एकाग्रता की कमी और सामाजिक दूरी बढ़ रही है। क्या, तो सामाजिक दूरी बढ़ रही है। ये कैसे, जैसे अगर आप लोग 4 लोग बैठे हुए, 4 दोस्त आप लोग बैठे हैं, तो चारों दोस्त क्या करते हैं, चारों लोग अपना अपना मोबाइल देखते हैं, अपना अपना रील्स देखते हैं, लेकिन चारों दोस्त मिल करके बात नहीं करते। ठीक है, तो अत्यधिक मोबाइल और इंटरनेट उपयोग से लोगों में मानसिक तनाव बढ़ रहा है, एकाग्रता का कमी हो रहा है और सामाजिक दूरी बढ़ रहा है। विशेषकर युवा वर्ग में, विशेषकर क्या है, तो युवा और छात्र इससे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। विशेषकर क्या है, तो जो युवा वर्ग है और जो छात्र हैं इससे अधिक प्रभावित होते जा रहे हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इससे क्या है, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या है, तो इनकी चुनौतियां हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म की कुछ चुनौतियां, डिजिटल शिक्षा की कुछ चुनौतियां हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझ लिया डिजिटल क्रांति की चुनौतियों को, कि आपका जो डिजिटल क्रांति है उसकी क्या क्या चुनौती रही है। आगे हम लोग समझेंगे इन चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को। इन सारे चुनौतियों से निपटने का क्या क्या प्रयास किए गए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रयास किया गया वो है डिजिटल इंडिया अभियान। डिजिटल इंडिया अभियान चलाया गया है। डिजिटल इंडिया माध्यम से सरकार ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। सरकार ने क्या किया, तो सरकारी सेवा है उसको ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। इसका उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना और नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। तो इस तरह से इनके चुनौती, इस तरह से जो डिजिटल चुनौती है, जो डिजिटल क्रांति का चुनौती है, उससे निपटने के कुछ प्रयास किए गए हैं। डिजिटल इंडिया अभियान चलाया गया। इससे क्या हुआ, तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकार ने जो सरकारी सेवा है उसको ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। इसका उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना और नागरिकों को डिजिटल रूप में सशक्त बनाना है। ठीक है, दूसरा जो इनका प्रयास है वो है डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम। तो डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम भी लाया गया है। PMGDISHA जो बोलते हैं PMG दिशा जैसे कार्यक्रमों के तहत लोगों को कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे आम नागरिक डिजिटल सेवाओं का सही और सुरक्षित उपयोग कर पा रहा है। इससे क्या है, जो आम नागरिक वो डिजिटल सेवाओं का सही और सुरक्षित उपयोग कर पा रहे हैं। तो इसके क्या है, तो इससे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो ये जो चीज आप देख पा रहे हैं, इससे क्या है, तो प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कंप्यूटर को ऑपरेट करने का, इंटरनेट को ऑपरेट करने का। जैसे कि आप समझ सकते हैं वो है साइबर कानून और सुरक्षा व्यवस्था। साइबर कानून और सुरक्षा व्यवस्था। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, साइबर सेल और डिजिटल सुरक्षा जागरूकता अभियानों की शुरुआत की है। इन उपायों से साइबर अपराधों को नियंत्रित करने और लोगों के डेटा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो लोगों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए और अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सारे नियम लाए गए, जैसे कि जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो लाया गया, जो साइबर सेल है वो लाया गया, डिजिटल सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। ठीक है, तो ये सारे काम किए जा रहे हैं ताकि साइबर कानून और सुरक्षा व्यवस्था बना रहे। अगला जो इसका प्रयास है वो है ऑनलाइन शिक्षा और कौशल विकास। ऑनलाइन शिक्षा और कौशल विकास। कहा जा रहा है कि स्वयं, NPTEL और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों और युवाओं को डिजिटल शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। इससे क्या, तो रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसके बारे में आपको पहले से पता है तो ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है।
अगला जो इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है वो है ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार। जो ग्रामीण डिजिटल है उसका कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। भारत नेट जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। इससे डिजिटल असमानता को कम करने में सहायता मिल रही है। इससे क्या है, तो जो डिजिटल असमानता है शहर और गांव के बीच में, उसकी असमानता को कम किया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ प्रयास भी किए गए। जिस तरह से डिजिटल क्रांति की कुछ चुनौती है, उसी तरह से इसको खत्म करने के कुछ प्रयास भी किए गए हैं। आगे दोस्तों हम लोग छोटा सा निष्कर्ष को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि इस प्रकार डिजिटल क्रांति ने समाज को आधुनिक और तेज बनाया है। क्या क्या है डिजिटल क्रांति ने तो समाज को आधुनिक और तेज बनाया है, लेकिन इससे जुड़ी चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा और समान पहुंच पर नियंत्रण कार्य किया जाए। क्या कहा गया, यदि डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा और समान पहुंच पर नियंत्रण कार्य किया जाए तो डिजिटल क्रांति देश के समग्र और संतुलित विकास का सशक्त माध्यम बन सकता है। तो डिजिटल क्रांति जो है वो देश के समग्र और संतुलित विकास का सशक्त माध्यम बन सकता है। तो इस तरह से आप एक छोटा सा निष्कर्ष को खुद से लिख सकते हैं। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक लॉन्ग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।